दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है, आ गया जो किसी पे प्यार क्या चीज है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो आइए हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और यह वीडियो इस सीरीज का थर्ड वीडियो है। तो इसके पहले हमने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप उस वीडियो को देख लीजिए और तब इसको कंटिन्यू कीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है जेके फिजिक्स से, और मैं हूं जितेंद्र कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वीडियो में हमें जानना क्या है, सीखना क्या है। बच्चों आपको याद होगा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि साइन 0 का वैल्यू कितना आता है, साइन 30 का वैल्यू कितना आता है, साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू और साइन 90 का वैल्यू, यानी 90 तक वैल्यू निकालना हमने सीख लिया था, 0 से 90 तक। लेकिन उसमें हमने साइन 0 का सीखा था और 30 का सीखा था। उसके बीच का वैल्यू जैसे 15 हो गया, साइन 15, तो इसका मान कैसे निकालेंगे। साइन में 105 यानी 90 से बड़ा हो जाए तो उसका मान कैसे निकालेंगे। इस सारे चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह आपका और हमारा प्यारा सा चैनल है। देखिए हम लोग पढ़े थे साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1। कुछ बेसिक बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर 1 होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था यहां से 1 प्लस टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर हमने पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। यह 3 आइडेंटिटी हमने याद किया था ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल्स में। और आपको बताया था कि यह तीनों क्या है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम, पीटी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऐसा वैल्यू दिया हो, देखो लिखा हो साइन ए प्लस बी। ए और बी क्या है बच्चों, एंगल है। ए और बी क्या है, एंगल है। तो इसका वैल्यू कितना होता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आपको यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं। हम लोग फिजिक्स के लिए जो बेसिक मैथ्स है उसको कैसे यूज करेंगे फिजिक्स में, ये सीख रहे हैं। इसलिए हमें इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, इसका वैल्यू याद रखना है। अच्छा, तो आपको याद हो गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अगर मान लो इसमें बच्चों इफ ए एंड बी दोनों क्या हो, इक्वल हो जाए, तो जरा देखो तो इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा। साइन यहाँ पे ए तो होगा और बी को भी हम ए लिख देते हैं, तो यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ऐसा होगा कुछ। यह बन जाएगा बच्चों साइन 2a इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए और साइन ए इंटू कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा
फॉर्मूला आपको मिल गया। कहता है कि साइन 2a, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो साइन 2 थीटा कह सकते हो, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, एक जगह पे थीटा पुट कर दिया। तो यह एक फॉर्मूला आपको मिला और यह बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है। इसका हम यूज कैसे करेंगे जरा से देखिए। अगर आपसे कह दिया होता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 105, 105 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, साइन 105 का वैल्यू निकालना है। तो हम इसको निकालने के लिए इसका किस प्रकार से यूज करते हैं ये जरा समझते हैं। देखो हमने क्या लिखा है, साइन 105 मतलब कि 105 इक्वल टू, इसको क्या करो कि दो भाग में ब्रेक करो, तोड़ो दो भाग में, कि 105 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 प्लस 45, जरा देखिए तो साइन 60 प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा 105, मतलब कि 105 होगा। अब देखो हमने पढ़ा है, इसको हम मान लेते हैं a और इसको क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं, और यहां पे चले आओ, यहां पे तो फॉर्मूला हमने क्या सीखा था, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। तो हम इसको भी इसी फॉर्मूला पर ब्रेक कर लेंगे, तो यहां से निकल जाएगा वैल्यू साइन 60 इंटू कॉस 45 प्लस यहाँ पे कॉस 60 इंटू साइन यहाँ पे 45। अब देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये आपको याद होगा, इसका मान होता है बच्चों √3 बट्टे में 2 इंटू कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू 1/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2। इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा वैल्यू, यहाँ पे देखो √3 बट्टे 2√2 अब प्लस 1/2√2, दोनों नीचे में सेम है तो एलसीएम निकाल दीजिएगा, तो यह चलाएगा √3 प्लस 1/2√2, यह कितना का वैल्यू हो गया साइन 105 का। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशंस करते हैं। साइन 105 का वैल्यू हमने निकाल दिया तो √3 प्लस 1 अब बट्टे में कितना 2√2 आता है। बोलिए इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? ओके चलिए अगला आइडेंटिटी देखते हैं हम लोग। ओके बच्चों, तो आइए अब जान लेते हैं कि नेक्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो फटाफट आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और मैं इसको मिटाता हूं। तो मिटाएं 1 2 3, देखिए कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको। ओके बच्चों, अब आइए जान लेते हैं कि इसका सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है। साइन अगर a माइनस बी लिखा होता तो इसका वैल्यू होता है साइन a इंटू कॉस बी, अब माइनस यहाँ पे साइन में आप कॉस कर दीजिएगा, कॉस a इंटू साइन b। यह बच्चों साइन a माइनस बी का फॉर्मूला है। पहले तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, ठीक है, और आप इस फॉर्मूला को अच्छा से देख लीजिए तब हम इसका एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस में,
कॉस ए प्लस बी, इसका वैल्यू होगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अगर ऐसा लिखा होता कॉस ए माइनस बी, तो इसका वैल्यू होता है कॉस ए कॉस बी प्लस यहाँ पे साइन ए साइन बी। तो यह आपका फॉर्मूला बन जाता है। आइए इसी में देख लेते हैं कि अगर इफ ए बराबर बी होता तो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला क्या बनता। इसमें तो जीरो चलाएगा, इसमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ए बराबर बी होता तो यह कॉस ऐसे कुछ दिखता, कॉस ए प्लस ए इक्वल टू हो जाता बच्चों, यहां भी कॉस ए, तो यह क्या बन जाता है यहां से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यह फॉर्मूला आपको देखने को मिलता, यानी यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है बच्चों कॉस 2a इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और यह बहुत ही काम का फॉर्मूला है बच्चों, बहुत ही यूजफुल। वीवीआई इसको बोलते हैं फिजिक्स के लिए। देखो क्यों वीवीआई है, तो यहाँ पे कॉस में 2a लिखा है और इसका यहाँ पे एंगल कितना हो गया बच्चों, हाफ हो गया। यहाँ पे a हो गया, यहाँ भी a हो गया। तो एक फॉर्मूला आपको cos 2a इक्वल टू कितना याद रखना है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा था बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए का वैल्यू, यहां पे याद करो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। थीटा रहेगा तो थीटा लिखेंगे, ए रहेगा तो ए लिखते हैं। ये साइन स्क्वायर का वैल्यू लिखना हो तो कितना लिखेंगे, इसको लाएंगे इधर तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इस साइन स्क्वायर के जगह पे इतना रख सकते हैं हम लोग, तो यहां देखो साइन स्क्वायर है ना, तो इसको रखिएगा तो चला आएगा वैल्यू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये वैल्यू आएगा। अर्थात यहां से एक फॉर्मूला बन जाएगा आपको, देखो कॉस स्क्वायर ए और यह माइनस से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। यह आ गया कॉस 2a का फॉर्मूला। दिस इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। इसका एक फॉर्मूला और बनता है बच्चों कॉस 2a इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ पे इसको ब्रेक किया तो हम यहाँ भी तो साइन स्क्वायर पुट कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर इसी को हम ऐसे ला लेते हैं, यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू निकालते तो 1 माइनस या साइन स्क्वायर ए आता, और इसके कॉस स्क्वायर की जगह पर इतना पुट कर सकते थे, तो देखो कितना बच जाएगा 1 माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए और माइनस में यहाँ पे कितना है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, तो कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर ए। तो यह आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है सबको बोर्ड पे, ओके दिख रहा है। तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, यह हो गया कॉस 2a का फॉर्मूला। दिस इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हमने कॉस 2a का 3 फॉर्मूला सीखा, एक कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक सीखा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और कॉस 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अब देखिए 3 फॉर्मूला है और तीनों को आपको क्या करना है, यूज करना है फिजिक्स में। तो आइए सीख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। और फिजिक्स जब पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि जब चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा तो उसका इस सब का यूज आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेगा।
अगर आपसे कहा होता, अगर मेरे पास, देखो देखो यहां पे क्वेश्चंस का दिया होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। साइन 15 का मान आपको निकालना है। तो अब इसके लिए हम क्या करें, साइन 15 का मान कैसे निकालें? लेकिन हमको साइन 30 का मान तो याद है, साइन 30 का मान हमको याद है और साइन 15 का मान निकालना है। तो हमारे पास एक तरीका है कि हम इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे साइन 15 के लिए लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। देखो तो ध्यान से, ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस क्या हो जाएगा 30 से। ये कितना आएगा, 45 में से घटाओगे 30 तो कितना आएगा, 15 ही आएगा। तो यह ऐसे लिख दिए। अब देखो ये किस फॉर्मूला पे जाएगा, साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी कहां पे था, यहां पर साइन ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए कितना होगा, आ जाएगा साइन ए, तो ए की जगह पे कितना है बच्चों 45, तो 45 इंटू कॉस 30 माइनस यहां से कॉस 45 इंटू साइन 30। अब इसको सोल्व कर दीजिए। साइन 45 का मान 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान तो √3 बट्टे में 2 माइनस यहां देखिए कॉस 45 तो कितना हो जाएगा 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा बच्चों यह √3 माइनस 1 और 2√2, यह हो जाएगा साइन 15 का वैल्यू। तो इसमें किस तरह का दिक्कत, अब वैल्यू पुट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखेंगे कि हम इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो हमने लाया है डायरेक्ट हम इस वैल्यू को, मतलब कि इसको हम इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं। ओके बच्चों, तो आइए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको मिटाएं तो वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट इसको नोट कर लीजिए या इसका स्नैपशॉट लीजिए। चलिए 1, 2 और 3। अभी बज रहा है रात की 12 से कुछ ज्यादा हो गया है। ठीक है, 12:30 हो गया है और रूम में मैं और मेरा मोबाइल और साथ में है एक अपना बोर्ड और रात के बज रहे हैं 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ओके बच्चों, आइए अब जान लेते हैं कि cos 15 का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो लिखा होता अगर cos 15 डिग्री, इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, cos 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना आएगा, cos 15 आएगा क्या, देखिए तो 50, हाँ बिल्कुल 15 आएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, cos 45 माइनस कितना 30, ऐसे भी आप इसको लिख सकते थे। आपकी मर्जी, आप किसी पर भी निकाल सकते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था, cos a, इसको मान लेते हैं a और यह क्या है बच्चों b है। तो cos a माइनस b का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला था बच्चों यहाँ पे cos a इंटू cos b, याद करो प्लस में
साइन ए इंटू कितना था, साइन बी। अब इसी फॉर्मूला पे इसको ब्रेक कीजिए, तो यह कॉस ए के जगह पे 60 इंटू कॉस बी, तो कितना हो गया 45, प्लस यहां देखो साइन 60 और साइन 45। आप इसको लिख सकते हो ऐसे, कॉस 60 का वैल्यू याद करो 1/2 इंटू कॉस 45। अच्छा, ये सारा वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। कॉस 60 का, कॉस 45 का, कॉस 30 का, कॉस 0 का याद नहीं रखोगे तो काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। आपको अब डायरेक्ट इसको याद रखना है। कॉस 45 का वैल्यू तो 1/√2। और अगर आपको याद नहीं है तो इसके पहले वाला वीडियो आप देखिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। साइन 60 का वैल्यू तो √3/2 इंटू साइन 45 तो 1/√2। अब देखो इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस √3 अब बट्टा में 2√2। यह हो गया कॉस 15 का वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब जानते हैं बच्चों कि अगर ऐसे लिखा होता, नंबरिंग तो देख लीजिएगा, नेक्स्ट नंबर हम लोग कर रहे हैं। अगर 10 में वैल्यू लिखा होता 10a प्लस बी ऐसा, तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अब बट्टे में 1 माइनस 10a इंटू 10b, यह फॉर्मूला होता है। अगर यहां पे माइनस होता ना, 10a माइनस b होता, तो इसका वैल्यू बन जाता बच्चों 10a माइनस 10b अब बट्टे में 1 प्लस 10a इंटू 10b, यह इसका फॉर्मूला हो जाता। तो यह दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहां पे प्लस होगा तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, यहां पे माइनस होगा तो यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, उल्टा हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, अगर ऐसा होता जैसे आप चाहते हैं, ए और बी, आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग तो चाहते हैं बिल्कुल आराम करना। क्या आप लोग आलसी बच्चे हैं? नहीं, आप लोग आलसी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए ए प्लस बी, तो ए बराबर बी, अगर ए बी के बराबर हो जाए तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो निकाल सकता है क्या ऐसे 10a प्लस ए, मतलब कि 10 2a इक्वल टू हो जाएगा। यहां से देखो ये 10a प्लस 10a अब बट्टे में 1 माइनस 10a इंटू क्या हो जाएगा 10a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या हम लोग, 2 10a अब बट्टे 10a, तो कितना 10a, तो 2 10 हो गया, मतलब कि एगो एगो दूगो। 1 माइनस यह कितना हो जाएगा बच्चों 10² a हो जाएगा, यह हो जाएगा 10 2a का फॉर्मूला, यानी tan 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया यह। इसमें कोई कंफ्यूजन तो पूछो। अब इसके बेस पे क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग बहुत सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, अगर आपसे कहता कि tan 15 का मान ज्ञात करें या tan 105 का मान ज्ञात करें, ऐसे कह देता आपसे। चलिए पहले देख लेते हैं हम लोग tan 105 का वैल्यू कितना होगा ये जानना है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो तुम tan 105 मतलब 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या बिल्कुल इतना ही है? हाँ इतना ही है जी, 5 6 4 10 ऐसे।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अब यह ए बन गया और ए वाला बी बन गया, ए प्लस बी है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए प्लस बी, तो टेन ए प्लस टेन बी अब बट्टे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अच्छा हाँ बच्चों वीडियो को क्या करना है ना, कंटिन्यूड आपको देखना है, ठीक है। क्योंकि आप बीच में से कहीं पे देखिएगा ना तो आपको, क्योंकि ये फिजिक्स है और फिजिक्स में भी फिजिक्स का मैथमेटिक्स है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए क्या है कि आपको शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखना है, और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो 1060 प्लस 45, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1060 प्लस 1045 अब बट्टे में 1 माइनस 1060 इंटू 1045। 1060 का वैल्यू देखो यहाँ पे याद करना पड़ेगा तुमको। 1060 का वैल्यू याद है, याद रखोगे। यहाँ पे देखो 1060 इक्वल टू √3 होता है और 1045 का मान 1 होता है। जब हमने आपको टेबल पढ़ाया था तो उस टेबल में सारा वैल्यू लिखा था पिछले वीडियो में। तो अगर याद नहीं है तो फटाफट उस वीडियो को देख लीजिए एक बार, ठीक है, तब इस वीडियो को देखिएगा। ऐसे आप याद रख सकते हैं वैल्यू को। चलो तो देखो कितना चलाएगा, तो आ जाएगा 1060 के जगह पे √3, तो ऐसे लिख लो √3 अब प्लस, यह कितना हो गया बच्चों 1 अब बट्टे में 1 माइनस 1060, तो कितना आ गया √3 इंटू 1045 1, तो आ गया वैल्यू 1 प्लस √3 अब बट्टे में 1 माइनस √3। देखो कितना खूबसूरत सा रिजल्ट आया 105 का, 10 105 का वैल्यू 1 प्लस √3 अब बट्टे में 1 माइनस √3। तो इस तरह से बताइए क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगा वैल्यू निकालने में? हाँ, जितना भी 15 का मल्टीपल्स होगा, याद रखना 15 का मल्टीपल्स, जैसे मान लो कि इसका 1 मल्टीपल्स 15 हो गया, 15 का 2 मल्टीपल कितना हो जाएगा 30। तो सारा वैल्यू क्या होता है बच्चों, इस सब फॉर्मूला से निकल जाता है। चलिए तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं और अगला वीडियो लेके आएंगे बच्चों, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, और किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू कैसे कैसे निकलता है करते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कीजिए।